आज जिस पर्सनालिटी की हम बात करेंगे, इन्हें मैं एक्ट्रेस नहीं कहूँगी बल्कि कहूँगी कि ये हम सब की फैमिली मेंबर है, क्योंकि इंडियन ऑडियंस ने इनके शो को एक फैमिली शो की तरह लिया है और इस शो के सभी किरदार को वो फैमिली मेंबर्स ही मानते हैं। ये टीवी इंडस्ट्री की सबसे हॉट एक्ट्रेस है और गोकुल धाम सोसाइटी में इनके कई फैंस हैं। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, आज हम बात करेंगे आपकी, हमारी, हम सब की बबीता जी की, यानी कि मुनमुन दत्ता की। मुनमुन दत्ता की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब मुनमुन दत्ता फिल्मों की हीरोइन बनते बनते बन गई टीवी की बबीता जी? क्यों मुनमुन दत्ता जो इतनी खूबसूरत है आज तक वो सिंगल है, और कैसे मुनमुन दत्ता के साथ लाइफ में कई बार हो चुका है सेक्सुअल हरेसमेंट। मुनमुन दत्ता वेस्ट बंगाल से हैं। पेरेंट्स दोनों ही सिंगर थे, यही कारण था कि फैमिली में आर्टिस्टिक वाला माहौल शुरू से ही रहा है। इनफैक्ट मुनमुन दत्ता ने खुद भी क्लासिकल सिंगिंग में ट्रेनिंग ली हुई है। मुनमुन दत्ता की फैमिली में उनके पेरेंट्स के अलावा उनके एक भाई भी हैं। मुनमुन दत्ता इनिशियल डेज में तो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन जिस वक्त वो पुणे में आई अपने कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए, वो इंग्लिश में मास्टर्स की डिग्री ले रही थी, इसी दौरान उन्हें मॉडलिंग के कई ऑफर्स आए। मुनमुन दत्ता को अपनी हाइट और पर्सनालिटी के लिए कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे और सामने से चलकर जब कोई मॉडलिंग ऑफर आए तो उसे कौन रिजेक्ट करेगा। यही कारण था कि अपने करियर के इनिशियल डेज में पॉकेट मनी के लिए मुनमुन दत्ता ने मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था और फिर खुद को मॉडलिंग और एक्टिंग के लिए डेडिकेट करने के लिए मुनमुन दत्ता ने पुणे से अपनी पढ़ाई खत्म की और उसके बाद वो मुंबई ही शिफ्ट हो गई। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, ये मुंबई खूबसूरत चेहरों का मेला है। यहाँ पर आपको हजारों लोग ऐसे मिल जाएंगे जो खूबसूरत है, अच्छे दिखते हैं, फिट हैं और ऐसा लगता है देखकर कि यार इसे टीवी एक्टर होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे चेहरे मुंबई में हैं। उन सब चेहरों में से आपको अपनी जगह बनानी होती है, जो कि इतनी आसान नहीं है। और ऐसा ही हुआ था मुनमुन के साथ भी। उन्हें इनिशियली मॉडलिंग में तो काफ़ी ऑफर्स मिल रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने फिल्मों के लिए ट्राई करना शुरू किया, तब उन्हें समझ आया कि फिल्म इंडस्ट्री में काम मिलना कितना मुश्किल है। मुनमुन दत्ता ने फिल्मों में लग तो ट्राई किया, लेकिन काम नहीं मिल पाया क्योंकि वो एक लीड एक्ट्रेस बनना चाहती थी। ऐसे ही छोटे मोटे किरदार करके अपने आप को कॉमन नहीं करना चाहती थी। यही कारण था कि उन्हें फिल्मों में चांस मिला ही नहीं और इसी दौरान उन्हें एक सीरियल ऑफर हुआ। ये सीरियल था हम सब बाराती और इस सीरियल में मुनमुन ने काम किया टिकू तलसानिया और दिलीप जोशी जैसे एक्टर्स के साथ। यही वो टाइम था जब मुनमुन की दिलीप जोशी के साथ अच्छी दोस्ती हो गई और यहीं से उनके एक नए सफर की शुरुआत हुई। वैसे ये सीरियल तो कुछ ही एपिसोड्स के बाद खत्म हो गया, लेकिन अब मुंबई में सरवाइव करने के लिए क्या करना है, फिर से वही ऑडिशंस देना और मॉडलिंग करना। और इसी दौरान उन्हें मिला वो रोल जिसकी उन्हें हमेशा से इच्छा थी। ये रोल तो छोटा था, फिल्म की जगह ये एक एड फिल्म थी, लेकिन इस एड को करने के बाद मुनमुन का एक सपना जरूर पूरा हुआ था। मुनमुन दत्ता शुरू से ही शाहरुख की बहुत बड़ी फैन है और वो हमेशा सोचती थी कि कभी तो शाहरुख के साथ काम करेगी, और ये सपना उनका उसी मॉडलिंग के दौर में पूरा हुआ जब उन्होंने शाहरुख के साथ एक एड में काम किया। इस एड में शाहरुख खान बेड पर लेटे हैं एज अ पेशेंट और मुनमुन इस एड में एक हॉट नर्स के रूप में दिखाई दे रही है और ये एड एक पैन का है। ये एड इन दिनों काफी वायरल हो रहा है और इस एड में हम मुनमुन को शाहरुख खान के साथ देख चुके हैं। तो फिल्मों में ना सही, एड में ही उन्होंने किंग खान के साथ तो तभी स्क्रीन शेयर कर ली थी। इसके अलावा ये 2005 में मुनमुन हमें नजर आई फिल्म मुंबई एक्सप्रेस में। इस फिल्म में कमल हसन और मनीषा कोइराला लीड रोल में थे, लेकिन यहाँ पर मुनमुन एक सपोर्टिंग एक्ट्रेस के रूप में काम कर रही थी। मुनमुन को बॉलीवुड में पहचान नहीं मिलती। हो सकता था कि वो भी उन खूबसूरत चेहरों की दुनिया में कहीं खो जाती, स्ट्रगलर और जूनियर आर्टिस्ट के रूप में ही रह जाती, या फिर से अपने शहर लौट जाती अगर उन्हें ये शो ऑफर नहीं होता। कौन सा शो? जी हाँ, जिस शो ने उन्हें नाम दिया, काम दिया, पहचान दी और एक स्टारडम दिया, जैसा स्टारडम शायद वो फिल्मों में नहीं कमा पाती। जी हाँ, ये शो था तारक मेहता का उल्टा चश्मा। इस शो में मुनमुन को रेकमेंड किया था दिलीप जोशी ने ही।
जी हाँ, जेठालाल जिनके साथ मुनमुन ऑलरेडी काम कर चुकी थी, हम सब बाराती टीवी सीरीज में उन्होंने ही बबीता जी के किरदार के लिए मुनमुन को रेकमेंड किया था। तो इस तरह से मुनमुन बनी बबीता जी और अब उन्हें सब लोग बबीता जी के रूप में ही जानते हैं। गोकुल धाम सोसाइटी में अगर कोई सबसे ज्यादा ग्लैमरस और सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल और हॉट है तो वो है बबीता जी। और बबीता जी इतनी हॉट है कि जेठालाल तो हमेशा उन पर लाइन मारते ही नजर आते हैं। इनकी ये केमिस्ट्री और ये ट्यूनिंग भी लोगों को काफी पसंद आती है। जहां एक तरफ मुनमुन को तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एक बहुत ही हैप्पी गो लकी लेडी के रूप में दिखाया गया है, वहीं अगर बात करें उनकी पर्सनल लाइफ की तो उन्होंने पर्सनल लाइफ में काफी दुख देखा है, स्पेशली रिलेशनशिप के मामले में। कहा जाता है कि ईयर 2008 में मुनमुन दत्ता रिलेशनशिप में थी अरमान कोहली के साथ। इन दोनों के अफेयर की खबरें ज्यादा आउट नहीं थी क्योंकि मुनमुन बहुत ही प्राइवेट लाइफ जीती है, वो अपनी पर्सनल लाइफ को लोगों में ज्यादा डिस्कस करना पसंद नहीं करती है। लेकिन इन दोनों की प्राइवेट लाइफ तब पब्लिक हो गई जब मुनमुन और अरमान कोहली दोनों वैलेंटाइंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए एक रेस्टोरेंट में गए थे और वहां पर दोनों के बीच ऐसा झगड़ा हुआ कि अरमान कोहली ने उन्हें ना सिर्फ वर्बली अब्यूज किया बल्कि फिजिकली भी अब्यूज किया। मुनमुन के साथ अरमान कोहली की ये ज्यादती के बारे में सभी को बताया डॉली बिंद्रा ने। डॉली ने ही अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि मुनमुन के ऊपर अरमान कोहली ने बहुत ही ज्यादा ज्यादती की है। मुनमुन ने ये बात किसी को नहीं बताई, लेकिन वो काफी टाइम से इस रिलेशनशिप को झेल रही थी और फाइनली इन दोनों ने ब्रेकअप कर दिया। पर अरमान कोहली के रिलेशनशिप में इसी तरह की खबरें हमेशा आती रही है, भले ही वो नीरू के साथ हो या फिर तनिषा मुखर्जी के साथ। अरमान से रिलेशनशिप तोड़ना और तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में जाना बबीता की लाइफ का सबसे सही डिसीजन था। मुनमुन कहती है कि वो भूल चुकी हैं कि उनका नाम मुनमुन है, क्योंकि अब लोग उन्हें उनकी नई पहचान से ही जानते हैं, यानी कि बबीता से। अपने इंटरव्यूज के दौरान मुनमुन ने कई बार बताया कि इनिशियली वो ये शो करने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि वो बॉलीवुड में आई थी फिल्मों में काम करने, और अगर आप एक बार टीवी सीरीज में काम कर देते हो तो इंडस्ट्री आपको टाइपकास्ट कर देती है कि ये तो टीवी एक्ट्रेस है, इन्हें फिल्मों में क्यों लेंगे, क्योंकि टीवी पर ऑलरेडी आप उस चेहरे को हर रोज देख चुके हो। जब आप एक डेली सोप का हिस्सा हो तो फिर फिल्मों में इन्हें देखना कोई नई बात नहीं होगी। यही कारण था कि मुनमुन को लगा था कि शायद इसके कारण उनके फिल्मी करियर में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, उन्हें ऑडिशंस देने जाने का टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि टीवी इंडस्ट्री की डिमांड ज़्यादा रहती है, आपको रोज़ काम पे रहना पड़ता है, आपके शूटिंग आवर्स लंबे होते हैं, काफ़ी लेबर रहती है। यही कारण था कि बबीता ने इस चीज़ के बारे में काफ़ी सोचा, लेकिन उन्होंने एक बात ये भी सोची, टीवी सीरियल ही तो है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने टाइम में बिजी रहूंगी, 1 साल 1.5 साल में ये सीरियल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है। लेकिन इस सीरियल के साथ ऐसा नहीं हुआ। ये सीरियल धीरे धीरे लोगों को इस कदर पसंद आने लगा कि ये सीरियल लोगों की ज़रूरत बन गया, और ये सीरियल पिछले 12 सालों से लगातार चल रहा है। फिर भले ही तारक मेहता के उल्टे चश्मे के रिपीटेड एपिसोड्स हो या फिर उसका यूट्यूब चैनल हो, ये सीरियल हर जगह सुपरहिट है। और इस सीरियल ने वाकई में मुनमुन को उतनी स्टारडम दिला दी है जितनी शायद वो फिल्मों में नहीं ले पाती, क्योंकि फिल्मों में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता। वैसे अगर बबीता की पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो ओवर द इयर्स सीरियल में उनका लुक काफ़ी चेंज हुआ है, और इस लुक को देखकर कई बार ऐसी रिपोर्ट्स आई है कि बबीता ने बोटॉक्स करवाया है, लिप जॉब करवाई है, लेकिन बबीता कहती है कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जब भी वो ऐसा कुछ करेगी अपने फैंस के साथ ज़रूर शेयर करेगी। और चलिए अब बात करते हैं उस इंसिडेंट की जिसकी बातें वो आज भी जब सोचती है तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिस वक्त इंडस्ट्री में मी टू के बारे में बात हो रही थी, उसी दौरान बबीता ने भी अपना मी टू वाला एक्सपीरियंस शेयर किया था, और उन्होंने जिस तरीके से वो एक्सपीरियंस शेयर किया था वो वाकई में दिल दहलाने वाला था। बबीता का कहना है कि उन्होंने अपनी लाइफ में हर एज में हैरेसमेंट देखा है, फिर भले ही वो पड़ोस वाले अंकल क्यों ना हो जिनके सामने वो बड़ी हुई है, उनके स्कूल टीचर क्यों ना हो जिन्होंने उन्हें गलत तरीके से छुआ है, या फिर उनके कजन्स ही क्यों ना हो जो अपनी रियल बहनों को तो सेफ रखते थे लेकिन बबीता को गलत नज़र से देखते थे। बबीता का कहना है कि उनके साथ इस तरह के कई इंसिडेंट हो चुके हैं लाइफ के अलग अलग स्टेजेस पर, और जब भी उनके साथ ऐसा कुछ होता था तो माहौल ऐसा था कि इस बारे में कोई भी बात नहीं करता था, और लड़कियों के साथ गलत हो रहा है फिर भी लड़कियों को ही डर के रहना पड़ता था। बबीता कहती थी कि उस दौरान
उन्हें बहुत कुछ अंदर से फील होता था, उनके पेट में बहुत मरोड़े लगते थे, लेकिन उसके बावजूद उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो इसके बारे में किसी को बोल पाए। जब फाइनली बॉलीवुड में मी टू मूवमेंट आया तो बबीता ने कुछ इस तरह अपनी लाइफ के ये हैरेसमेंट के किस्से लोगों के साथ शेयर किए थे। वैसे आपको बता दें कि बबीता सोशल मीडिया पर काफ़ी अपने ओपिनियंस रखती है। वो हमेशा सोशल इश्यूज़ पर और करंट इश्यूज़ पर अपने ओपिनियंस रखते नजर आती है, और अगर कोई सोशल मीडिया पर उनके साथ बदतमीजी करे तो वो उन्हें वहीं का वहीं सुना देती है। ऐसा ही एक किस्सा था जब सोशल मीडिया पर एक यूज़र ने उनसे पूछा कि मैम आप एक रात का कितना लेती हैं। इस पर बबीता ने उसको इतनी गालियां दी और ऐसी बातें कही कि शायद उस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी गालियां कभी नहीं सुनी होगी। बबीता का कहना है कि लड़की होने के कारण, खूबसूरत होने के कारण वो इस तरह से कीमत नहीं चुकाना चाहती है, इसीलिए जो भी उनके साथ बदतमीजी करता है उसे मुंह की ही खानी पड़ती है। बेशक बबीता बॉलीवुड इंडस्ट्री में मेन स्ट्रीम एक्टर बनने आई थी, स्टार बनने आई थी, लेकिन आज मुनमुन के बबीता का जो स्टारडम है वो भी किसी सुपरस्टार से कम नहीं है। यही कारण है कि जिस शो के लिए उन्होंने सोचा था कि 2 सालों में खत्म हो जाएगा, वो शो आज 12 साल तक चल रहा है और बबीता तब से लेकर अब तक इसी शो का हिस्सा है। ना ही वो इस शो से बोर हुई है और ना ही उन्हें लगा है कभी कि वो इस शो से दूर हो, क्योंकि उन्हें पता है कि इस शो ने उन्हें जिंदगी में वो सब कुछ दिलाया है जो शायद फिल्में नहीं दिलवा पाती, या वो दिलवाने के लिए बहुत टाइम लग जाता। बबीता एक अच्छी एक्ट्रेस तो है ही, इसके अलावा अपनी पर्सनल लाइफ में एक बहुत ही अच्छी ह्यूमन बीइंग भी है। जी हाँ, बबीता ने हाल ही में अपनी हेयर ड्रेसर, जो कि विडो है और ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाती है, उसके चलते उसने अपनी एक बेटी की पढ़ाई छुड़वा दी थी। तब बबीता ने अपनी हेयर ड्रेसर की बेटी की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी अपने सर ली। इसके अलावा मुंबई आकर वो भले ही फिल्म एक्ट्रेस नहीं बन पाई हो, लेकिन तारक मेहता का उल्टा चश्मा इस शो ने उन्हें जहां फेम दी है, वहीं अपने सपने पूरे करने की ताकत भी दी है। बबीता यहां पर आई थी खाली हाथ, बिना किसी घर के, सिर्फ अपना सामान लेके। अब उनके पास वो सामान रखने के लिए खुद का घर भी है और आने जाने के लिए खुद की कार भी है। एज अ सिंगल गर्ल वो अपने आप को सक्षम मानती है और वो मानती है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री ने उन्हें जितना दिया वो बहुत है और बहुत अच्छा दिया। बबीता को डॉग से बहुत प्यार है और उन्होंने 25 स्ट्रे डॉग्स को अडॉप्ट किया हुआ है, जिनकी देखभाल खुद बबीता ही करती हैं। 2018 में ही बबीता ने अपने पिता को खोया था और उस इंसिडेंट के बाद वो अपनी मॉम को अपने पास ही रखती है ज़्यादातर टाइम, क्योंकि डैड के साथ तो टाइम नहीं स्पेंड कर पाई, लेकिन एटलीस्ट वो अपनी मॉम के साथ तो अच्छे से टाइम स्पेंड कर पाए। इसीलिए वो अपनी माँ को अब अपने से दूर नहीं होने देती। और चलिए अब बात करते हैं उन पिक्चर्स की जो बबीता की वायरल हो रही है टप्पू यानी कि राज के साथ की। इन पिक्चर्स में ये दोनों एक साथ में एक रेस्टोरेंट में नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे डेट पर है। इनफैक्ट लोगों ने बबीता की टप्पू के साथ लव अफेयर की खबरें भी बनाना शुरू कर दी है, लेकिन इसकी रियलिटी ये है कि सिंपल कॉल का फूड कोर्ट था जहां पर इन दोनों को बुलाया गया था और ये वहीं की पिक्चर्स हैं। ये एक कैजुअल आउटिंग थी सिंपल कॉल के लिए और वहीं की ये पिक्चर्स है जिसे बबीता ने इंस्टाग्राम के लिए शेयर किया था, लेकिन अब इन पिक्चर्स को गलत तरीके से देखा जा रहा है। बबीता फिल्मों की एक्ट्रेस भले ही नहीं बन पाई, लेकिन टीवी की वो सुपरस्टार जरूर है और इतनी बड़ी सुपरस्टार है कि उनके सीरियल पर बड़े बड़े सुपरस्टार्स आते हैं अपनी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए। तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा अपने आप में एक ब्रांड है। हर व्यक्ति जो इस सीरियल से जुड़ा है वो अपने आप में किसी भी सेलिब्रिटी से बहुत बड़ा है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा इस शो का कौन सा किरदार आपका फेवरेट है, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। कब क्यों और कैसे में आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।